जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 71वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने संचय करने योग्य कौन सी बात है इस दुनिया में, उसका स्वरूप बताया है। 60वां देव हृदय धरुनी भाव अनिकते वाव संसारिक। भावे विन भक्ती विरक्ती विन प्राप्ती निर्धारे विन गती कैशी होय। स्त्रिया पुत्र धन काया माया मन वेचलिया पूर्ण प्राप्ती नाही। प्राप्तीसी निश्चय सद्गुरु कृपा पाए गणेशनाथ होय चरणांकित। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें संचय करने की बात को ठुकराते नहीं हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम देखते हैं कि जब अध्यात्म का संबंध आता है और कहा जाता है कि संचय मत करो किसी भी बात का, तो यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी थोड़े अलग तरह से हमें बताते हैं। संचित कीजिए, संचय करने की बात को ठुकराते नहीं है, परंतु जिस बात का करना है उस बात का कीजिए जिससे हमारा आत्म उद्धार हो, जिससे हम मुक्त जिंदगी जी सके, ना कि बंधन युक्त। क्योंकि जिन बातों का हम संचय करते हैं उनसे हम मुक्त होने के जगह मैक्सिमम बंधन में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि गाड़ी ली तो उस गाड़ी की देखभाल करने में हमारी ज़िंदगी चली जाती है। घर बनाया तो उस घर की देखभाल करने में, सिक्योरिटी लगाने में हमारी ज़िंदगी चली जाती है। तो ऐसे बात का संचय करो जिस बात से हम हर वक्त आनंद में रह पाए, सुख में रह पाए, चिंता मुक्त रह पाए। तो ऐसी कौन सी बात है जिसे हम पाके, जिसे हम संचित करके, संचय करके सुख में रह सकते हैं। तो उसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं 60वां देव हृदय धरुनी भाव। अगर किस बात का संचय करना है तो इस परमेश्वर परमात्मा का संचय कीजिए हमारे अंतःकरण में। मूलतः हम आत्मस्वरूप में परमात्मा हमारे अंतःकरण में रहता है, तो उसको देखने के लिए जो जो साधना जरूरी है, चाहे फिर वो ज्ञान साधना हो, भक्ति साधना हो, वो कीजिए। उसके लिए जितना भी संचय करना होगा उस ज्ञान का, उस भक्ति मार्ग के लिए समर्पण का, वो कीजिए। इसलिए 60वां देव हृदय धरुनी भाव। किस प्रकार से? तो भावपूर्ण, यानी कि सिर्फ दिखावे की भक्ति मत कीजिए, तो अंतकरण पूर्वक, भावपूर्वक भक्ति कीजिए, जिससे वो परमेश्वर हमारे हृदय में रह पाए। क्योंकि अगर हृदय में रह गया तो फिर हमारे अंतकरण में वो हनुमान, भक्त हनुमान जी का जैसा भाव था, जैसी भक्ति थी, वैसी भक्ति हमारे अंतकरण में भी उतर जाएगी। जैसे मेरे हनुमान जी छाती फाड़ के दिखा सकते हैं कि राम प्रभु सीता माता मेरे अंतकरण में रहते हैं, वैसे ही हम भी दिखा पाएंगे। क्योंकि हमारे अंतकरण में वो रखना है, संचय करना है तो इस बात का करना है। अनिकते वाव संसारिक। अगर इसके अलग और किसी दूसरे बातों का अगर हम संचय करते हैं तो हमें संसारिक कहा जाएगा, ना कि हमें भक्त। क्योंकि संसारिक आदमी अन्य बातों का संचय करता है, परंतु एक भक्त अगर को पूछो कि तुमने किस बात का संचय किया है, उसकी संपत्ति पूछो तो मेरे तुकोबा राय कहेंगे कि अम्मा घरी धन शब्दाची जरतने। बोले तो हमारे पास कोई धन संपदा नहीं है, हम बहुत दीन हैं, परंतु हम बहुत आमिर भी है, क्योंकि हमारे पास मेरे परमेश्वर परमात्मा के जो गुण गाने के लिए जो शब्द की जरूरी है वो बहुत है। मैं परमेश्वर का इतना स्वरूप का वर्णन किसी भी स्वरूप में मतलब कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंतःकरण में उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो यही हमारी संपत्ति है, यही हमारी संपदा है। भावे विना भक्ति विरक्ति विना प्राप्ति। अगर आपको भक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको भाव रहना जरूरी है। अगर भाव नहीं है,
आप अविश्वास दिखा के मंदिर में जाते हैं, अविश्वास दिखा के परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो अविश्वास से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रथमतः आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि परमेश्वर परमात्मा है, ये दुनिया चलाने वाला वही एक है, दूसरा कोई भी इस विश्व में नहीं है। ये भाव हमारे अंतःकरण में रहना है, तभी हम वो भक्ति कर पाएंगे। अगर हम समझते हैं कि वो पत्थर की मूर्ति है, फिर भी उसको नैवेद्य खिला रहे हैं, वो नहीं खाएंगे, यह हमें पता है, और यही भाव से हम उनको खिलाएंगे तो वो नहीं खाएंगे। परंतु अगर हम अंतःकरण में भाव रखते हैं कि परमेश्वर परमात्मा वो मूर्ति में तो है ही है, पर अगर मैं वहाँ नैवेद्य रखूँगा, वहाँ पे कोई एक चींटी आएगी, अगर वो खाएगी तो उसके अंतःकरण में भी वही चैतन्य वास करता है, इसलिए परमेश्वर उससे अलग नहीं है। तो अगर डायरेक्टली वो परमेश्वर नहीं खाता तो क्या हुआ, तो ये छोटे छोटे पशु प्राणी खाएंगे। एक कुत्ता अगर वो नैवेद्य खाता है तो समझ लीजिए वो कुत्ते में भगवान आके खा लिए। क्यों ना हो सके, चैतन्य जो शक्ति है वो परमेश्वर का ही स्वरूप है, तो हो गया। और क्या हमें किस में भगवान देखना है? भूत दया, मानव दया, इसी में तो परमेश्वर है। ये विश्वास जब हम रखेंगे तब वो परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति हमें हो पाएगी। और वो होने के बाद कहीं तो हमें अहंकार ना आ जाए, कहीं तो हम खुद को बड़ा ना समझ बैठे। इसलिए विरक्ति विन प्राप्ति, हमारे अंतःकरण में एक वैराग्य रहना है। अगर वो वैराग्य होगा तो ही हम इन बातों से मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो हमें वो बंधन जकड़ लेगा। हम खुद को बड़ा भक्त समझने लगेंगे, बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लेने लगेंगे। अगर इन बंधनों से हमें मुक्त रहना है तो हमारे अंतःकरण में समर्पण जरूरी है, वैराग्य जरूरी है। इसलिए इन सब बातों से दूर रहने के लिए वैराग्य का स्वीकार कीजिए। निर्धारे विन गति कैसी होए, और वो सबसे ऊपर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए अगर क्या जरूरी है तो दृढ़ विश्वास, निश्चय की बहुत जरूरी है। इसलिए कहते कि निर्धारे विना, दृढ़ निश्चय अगर हमारे पास हो तो हम पत्थर से भी तेल निकाल सकते हैं, ऐसा एक पुरानी कहावत है। तो वो डायरेक्टली मत लीजिए, परंतु अगर हम कष्ट करने के लिए रेडी है तो कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में, ऐसा कोई भी इम्पॉसिबल थिंग नहीं है। इसलिए प्रयास करते रहना है, अगर हम प्रयास करेंगे तो कुछ भी प्राप्त होगा। इसलिए कहते कि निर्धारे विन गति कैसी होए, अगर दृढ़ निश्चय अंतःकरण में रखोगे तो परमेश्वर को भी आपको आपसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। नहीं तो आपके अंतःकरण में जो परमात्मा रहता है उसका स्वरूप हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा। स्त्रिया पुत्र धन काया माया मन, हम मन किस में लगाते हैं तो स्त्रिया पुत्र धन में लगाते हैं, और उसके कारण उन्हीं के लिए संपत्ति इकट्ठा करते करते कब जवानी चली गई, कब वृद्धपन आया, कब हम मर गए, हमें पता ही नहीं चलता। मेरे कबीर जी बहुत अच्छा कहते हैं कि मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, माता कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा रे, बाही कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। पेट पकड़कर माता रोए, बाह पकड़कर बाही रे, लिपटी झिपटी के तिरिया रोए, हंस अकेला जाई रे। जब तक हम जीवित है तब तक ये सब नाते हैं, जैसे हम मर जाएंगे तो कोई इस जीव के साथ नहीं आता। इसलिए हमें क्या करना है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता के प्रति, हमारे पत्नी के प्रति, भाई बहन के प्रति जो कर्तव्य उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं कहते मेरे संत महात्मा लोग। वो कहते हैं कि देह रूप से उनको समर्पित करो, हर कर्म करो, हमारा जो भी कर्तव्य कर्म है वो करते रहो। साथ ही साथ दिन में थोड़ा समय 10 मिनट 20 मिनट थोड़ा समय निकाल के खुद को भी दिया करो, खुद के आत्मचिंतन किया करो, खुद कौन हो, स्वयं का स्वरूप क्या है ये जानने का प्रयास करो। अगर हम खुद को ही नहीं जानेंगे तो हम दूसरों को कैसे जान पाएंगे। तो इन सब बातों को जानने के लिए हमें इस परमेश्वर परमात्मा का चिंतन करना बहुत जरूरी है, उसी को आत्मचिंतन कहते हैं। इसलिए स्त्रिया पुत्र धन काया माया मन वेचलिया पूर्ण प्राप्ति नहीं। अगर हमने संपूर्ण आयुष्य इन स्त्रिया पुत्र धन में ही लगा दिया तो ये नरदेह को आके पशुवत जी के हम मर जाएंगे। अगर इस नरदेह का कुछ उपयोग करके लेना है तो ये आत्मस्वरूप देखना ही हमारा अंतिम उद्दिष्ट है। प्राप्ति सी निश्चय सद्गुरु कृपा पाहे, गणेशनाथ होय चरणांकित,
आगे आगे कहते हैं, अगर प्राप्त हमें करना है परमेश्वर परमात्मा, तो सबसे पहले हमारे ज़िंदगी में एक सद्गुरु हमें करना पड़ेगा। फिर वो किसी भी स्वरूप में हो सकता है, एक बुक ये यानी कि ये जो ग्रंथ है उसके स्वरूप में हो सकता है। जहाँ भी कोई उच्चतम ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जहाँ जिस ज्ञान से यह आत्मा उन्नत होता है, जिस व्यक्ति को देख के, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो, उसको देख के अगर हमारे अंतःकरण में करुणा जागृत होती है, हमारा आत्मा उन्नत होता है, तो वो भी हमारे लिए गुरु है। तो ऐसे हर एक बात से, पशु पक्षी प्राणी, ये जो सृष्टि है, इसका किसी भी घटक से हम हमारा गुरु बना सकते हैं। जैसे मेरे गुरु दत्तात्रेय ने उनके आयुष्य में 24 गुरु करके 24 बातों से ज्ञान अर्जन किया, तो वैसे हम भी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसलिए कहते कि प्राप्ति सी नीचे सद्गुरु कृपा पाए। तो ऐसे सद्गुरु की कृपा हमारे ऊपर होनी जरूरी है, और उस बातों से हम जो उचित ज्ञान है वो लेना जरूरी है। ऐसे उचित ज्ञान के बाद गणेशनाथ होए चरणांकित, हमारे अंतकरण में कहीं तो समर्पण रहना है, उनके चरणों में पड़े रहना है। वहाँ पे गर्व अहंकार रख के दुनिया को तुच्छ नहीं लेना है। जो अज्ञानी है उनके प्रति हमारे अंतकरण में घृणा की भावना नहीं रहनी है, तो उनके प्रति प्रेम रहना है, दया रहना है, क्षमा रहना है। अगर ये भाव रख के हम समर्पित स्वरूप में भगवान के चरणों में पड़े रहेंगे, तो हमारा उद्धार हो जाएगा और हम वो आत्मस्वरूप देख पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने संचय करने योग्य अगर कोई बात है, तो ये परमेश्वर परमात्मा ये एक ही है, इसका स्वरूप बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।